राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गहरे ध्यान में किस प्रकार उतरा जाता है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, भजन सिमरन कैसे किया जाता है। जब हम सिमरन कर लेते हैं तो भजन में जब मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं करना है, तो वो कुछ नहीं करना क्या है। अगर हमें कुछ दिखता नहीं तो क्या दिखे, कुछ होता नहीं तो हो क्या जाए। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जवाब आपको आज इस ध्यान के प्रयोग में मिलेंगे। हम आज ध्यान का प्रयोग करेंगे जो महर्षि मुक्तेश्वर मुक्तानंद जी महाराज जी का है। काफ़ी समय पहले उच्च कोटि के संत हुए हैं, तो उनकी ये ध्यान विधि है। विधि भी नहीं कह सकता हूँ, करोगे आप सब वही जो आप दिनचर्या में करते हो या कभी भी आप 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठते हो। तो आज की ध्यान विधि के माध्यम से, विधि कहना वैसे बेईमानी होगी, शब्दों में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आज जो प्रयोग करेंगे उस प्रयोग के माध्यम से आप जो भीतर उतरते हो, आपको डर लगता है, सर में दर्द होता है, आप सवाल उठाते हो कि जी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन आड़े आता है, विचार उठते हैं जी, सपने आते हैं और भी न जाने क्या क्या आपके प्रश्न उठते हैं। क्योंकि जब भी आप उठते हैं 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी बैठते हो, तो मुझे पता है आप सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब समस्या आती है, पूछने के लिए आपके पास कोई है नहीं। क्योंकि जो आपके गुरुदेव हैं उनके पास संख्या इतनी है शिष्यों की कि कोई कोई किसी किसी का ही प्रश्न पूछ पाते हैं। और अगर चिट्ठी के माध्यम से भी आप उनसे प्रश्न पूछो तो उस चिट्ठी का जवाब आने में भी वक्त लगता है। तो खैर, आज हम ध्यान विधि करेंगे। वैसे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में उतरा जाता है, गहनतम गहराइयों में उतरा जाता है। ध्यान कोई करने कराने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग कहते हो कि जी ध्यान मैं कर नहीं पाती, मेरे से होता नहीं, भजन सिमरन नहीं होता। तो ये सब मिथ्या बातें हैं। इन सब बातों का कोई खास मतलब होता नहीं है। आप बस इतना जानो, 24 घंटे ध्यानस्थ रहते हो, 24 घंटे जानते हो, जानते भी हो, फिर भी आप लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि हम शरीर हैं, मन है, माया है, जीव है। तो इन सब के होने के कारण ही आप लोग उलझते हो और आप लोगों की जिंदगियां बिल्कुल नारकीय रूप से हुई पड़ी हैं। नरक में ही जी रहे हैं। कभी कोई विचार आया, कभी कोई आया, कभी इधर से बात उठी, कभी उधर से बात उठी। तो विधि शुरू करने से पहले एक कहानी से शुरू करूंगा। कहानी से भी पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को, भगवान को मेरा प्रणाम। आप लोग मुझे आशीष दें ताकि कुछ चंद शब्द बोलूं और आप लोग उस चंद शब्दों को सुनकर अपने आत्म तत्व में जा पाएं। और आप सभी अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कहा जा सकता है वो पहले ही कहा जा चुका है। जितने भी संत महात्मा अभी हुए हैं उन्होंने वेदों, शास्त्रों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद् भागवत गीता और भी जितने भी शास्त्र हैं उन्हीं को ही दोहराया है। अब कोई कहता है कि जी कोई किसी की कॉपी करता है, कोई किसी की कॉपी करता है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति उसने एक ही सत्य जाना तो बात भी एक ही कहेगा। और जब बात एक कहेगा तो उसमें कोई अलग तो कहेगा नहीं। सूरज को सूरज ही कहा जा सकता है। अगर अंग्रेजी में कहो तो सन कहोगे, और क्या कहोगे।
चंद्रमा को चंद्रमा कहा जा सकता है। तो ये जो भाषाएं हैं, लिपियां हैं, लिपियां अलग अलग हो सकती हैं। अनुभव हर किसी व्यक्ति का एक ही होता है। अनुभव कभी बदलता नहीं है। आज से पहले 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले जो किसी ने कहानी कही थी, किसी अन्य संत ने कह दी, किसी और संत ने कह दी, तो ये सब चलता ही रहता है। खैर, मैं एक कहानी की तरफ बढ़ता हूँ जो मैं अभी सुनाऊंगा। उसके बाद ध्यान के प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, एकांत स्थान पर बैठ जाइए। तब तक तो आप काम धंधा कर सकते हैं जब तक मैं कहानी सुना रहा हूँ। उसके बाद जब मैं बोलूँ कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं या अपनी पीठ दीवार के साथ लगा लें, तो मैं यही चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बैठेंगे। तो चलिए, पहले मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा इंट्रो मिल जाए आपको। बहुत समय पहले एक युवक सारी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हुआ था। घूमना था उसने पृथ्वी पर। उस विस्तृत यात्रा में एक अनजान, अपरिचित रास्ते पर एक फकीर से उसका मिलन हो गया। वह फकीर भी अपने गांव को लौटता था। वह युवक जिस देश से आता था, उस देश के सभी लोग सफेद कपड़े पहनते थे और ये फकीर बड़ा अजीब मालूम पड़ा। ये पूरे ही काले कपड़े पहने हुए था। तो उस युवक ने उस फकीर से पूछा कि आप एकदम काले कपड़े पहने हुए हैं, हमारे देश में तो सभी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। उस फकीर ने कहा, सफेद कपड़े पहन सकूं ऐसा अभी मेरा मन कहाँ। मेरा मन है काला, इसीलिए काले कपड़े पहने हुए हैं। वह युवक बोला, तब तो सफेद बिल्कुल ही पहनने चाहिए, और अगर खादी के मिल जाएं तो और भी अच्छा, क्योंकि काला मन हो तो सफेद कपड़ों में छिप जाता है, कुर्ते पायजामे में, सलवार कमीज में छिप जाता है जी। और खादी के हों तब तो सोने में सुगंध आ जाती है। हमारे मुल्क में तो लोग ऐसी नासमझी कभी नहीं करते कि कोई काला कपड़ा पहनता हो और काले चित्त का आदमी। अभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उस फकीर ने कहा, लेकिन मैं दुखी हूं। मैं वही कपड़े पहनना चाहता हूं जो मैं हूं, क्योंकि सफेद कपड़े पहनने से तुम्हें धोखा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो धोखा नहीं होगा। मैं तो जानूंगा, और सफेद कपड़ों के कारण और भी जानूंगा कि भीतर भीतर सब काला है। उस युवक ने कहा कि किस गांव में आप रहते हैं, मैं वहां जरूर आना चाहूंगा, और संभव है अपनी यात्राओं में वहां से मैं निकलूं तो मैं आपके दर्शन करके अपने घर वापस लौट आना चाहूंगा। किस मोहल्ले में आप रहते हैं, जरा मुझे बताइए। उसने कहा, तुम बस इतना पूछ लेना मेरे गांव में आकर कि झूठों की बस्ती कहाँ है, मैं वहीं रहता हूँ। झूठों की बस्ती? उस युवक ने कहा कि जी हद हो गई, ऐसा नाम हमने कभी सुना नहीं। हजारों बस्तियां हैं हमारे देश में, हजारों मोहल्ले, हजारों नगर, हजारों गांव। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोई झूठों की भी बस्ती हो। हमारे यहाँ तो जिस मोहल्ले में लोग एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार रहते हैं, उसका नाम भी शांति नगर रखते हैं। और जिस मोहल्ले में हर आदमी एक दूसरे की जेब में हाथ डाले रहता है, उसका नाम सर्वोदय नगर रखते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कभी हमने सुना नहीं। क्या कहते हैं, झूठों की बस्ती? लेकिन उसने कहा, हाँ, मेरी बस्ती का तो यही नाम है भैया, आओ तो पूछ लेना। वह युवक लंबी यात्राओं में उस गांव में पहुंचा। उसने गांव में जाकर बहुत लोगों को पूछा कि झूठों की बस्ती है कहाँ। गांव के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, ऐसा तो सारी दुनिया ही झूठों की बस्ती है, लेकिन नाम कौन रखेगा अपनी बस्ती का, झूठों की बस्ती। उसने कहा कि जी एक फकीर था काला कपड़ा पहने हुए। तो किसी ने कहा, हाँ, ऐसा एक फकीर है इस गांव में, लेकिन वह झूठों की बस्ती में नहीं, वह तो मुर्दों की बस्ती में रहता है, शमशान घाट यानी मरघट में रहता है। तुम्हें मालूम होता है कोई भूल चूक हो गई है। उसने कहा होगा मुर्दों की बस्ती, तुम झूठों की बस्ती से ख्याल में आ गए।
तुम पूछो भाई मरघट कहाँ है? मरघट पर एक फकीर रहता है इस गांव में, जो हमेशा काले कपड़े पहनता है। खैर, मैं खोजता हुआ मरघट पहुंचा और बात सच्ची निकली। वह मरघट पर फकीर का झोपड़ा था। फकीर के पास जाकर मैं अंदर गया तो देखा बड़ी हड्डियां, बड़े सिर, खोपड़ियां उस झोंपड़े में चारों तरफ रखी हुई हैं। ढेर लगा हुआ है और फकीर बीच में बैठा हुआ है। उसने कहा कि आप तो मुझसे कहे थे कि मैं झूठों की बस्ती में रहता हूँ और आप तो यहाँ मुर्दों की बस्ती में रहते हैं। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। पूछते पूछते हैरान हो गया। उस फकीर ने कहा, दोनों ही बातें सच है। इन मुर्दों की खोजबीन करने से मुझे इस बस्ती का नाम झूठों की बस्ती रखना पड़ा। कैसी खोजबीन? तुम देखते हो, ये हड्डियां और खोपड़ियां रखी हैं। मैंने राधा स्वामी लोगों की खोपड़ी को बहुत खोजबीन की कि पता चल जाए कि भाई ये निरंकारी या गैर राधा स्वामी या गैर सत्संगी की खोपड़ी है, या किसी ब्राह्मण या शूद्र की खोपड़ी से अलग है। लेकिन कुछ पता नहीं चलता मुझे। मैंने कबीर पंथियों की हड्डियां खोजी कि भाई गैर कबीर पंथी मिल जाए, या कोई फलाने गुरु का शिष्य मिल जाए, कोई साधु मिल जाए या असाधु मिल जाए, कोई अलग अलग हो। लेकिन दोनों में बहुत पता लगाया कि कोई फर्क पता ना चल जाए। फर्क पता नहीं चलता। और ये सारे लोग जब तक जिंदा थे तब तक ये बहुत फर्क मानते थे कि मैं ये हूँ और तुम वह हो, कि जी उसके घर पानी नहीं पीना, वो ऐसा है वो वैसा है। और मरने पर मैं पाता हूँ कि सब मिट्टी साबित हुए। और एक ने भी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मैं मिट्टी हूँ। इसीलिए मैंने इसकी बस्ती का नाम झूठों की बस्ती रख दिया है। सब झूठे थे, असलियत मिट्टी थी। लेकिन ना मालूम क्या क्या दावे करते थे कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं नेता हूँ तू अनुयायी है, मैं गुरु हूँ तू शिष्य है, मैं फला हूँ तू ढिका है, ना मालूम क्या क्या। असलियत एक थी कि सब मिट्टी थे। मरघट पर आकर मुझे यह पता चला, इसीलिए मैंने इसका नाम झूठों की बस्ती रख ली। और शायद तुम्हें हैरानी होगी कि मरघट को बस्ती कहना उचित है या नहीं। तो मैंने इसलिए इसका नाम बस्ती रखा है कि जिसको तुम बस्ती कहते हो वहां तो रोज कोई ना कोई मरता है और उजाड़ हो जाती है। यहाँ जो एक दफे बस जाता है फिर कभी नहीं उजड़ता। इसीलिए नाम मैंने इसका बस्ती रख छोड़ा है। और ये सब झूठे थे। मरने से ये पता चल गया, हम सब भी झूठे लोग हैं। और जब तक हम झूठे लोग हैं तब तक हम बीमार रहेंगे। हम ठीक नहीं हो सकते। बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं। हम सब बीमार हैं। स्वस्थ होने के लिए हमें ध्यान की भट्ठी से गुजरना पड़ेगा और झूठ से मुक्त होना जरूरी है। कौन से झूठ से? वो जो झूठ है वो है जो हमने अपने व्यक्तित्व के संबंध में सृजन कर रखी है, निर्माण कर रखी है। इस झूठ से मुक्त होना जरूरी है जो हमने अपने बावत आदर्शों का जाल खड़ा करके निर्मित कर ली है। और जो इस झूठ से मुक्त नहीं होता उसका सत्य से कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। व्यक्तित्व झूठा हो तो सत्य से मिलन कैसे होगा? सत्य से मिलने के लिए कम से कम सच्चा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। कम से कम सच्चाई तो साफ होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ जी हम क्या हैं। क्रोधी हैं तो है, कामी हैं तो है, मोह करते हैं तो है, अहंकारी हैं तो है। तो इस प्रकार से सबसे पहले खुद को देखो। इसीलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो भ्रम जाल है, जो हमने आदर्शों का अपने पास खड़ा कर रखा है, उस भ्रम जाल में हम झूठे आदमी हो गए हैं और हमारी दुनिया झूठों की बस्ती हो गई है। कैसे हम इसको देख सकें, मैं अभी आपसे बात करूंगा। अभी हम ध्यान में बैठेंगे। अभी ध्यान के संबंध में दो तीन बातें आपसे कह दूं, फिर हम बैठेंगे। हम ध्यान करते हैं तो जब भी करते हैं तो सुबह करते हैं, शाम करते हैं,
या दोपहर में करते हैं। आज हम अपनी अपनी जगह बैठेंगे, अपने अपने कमरों में। वैसे तो ऑनलाइन ध्यान करवाना बड़ी ही मुश्किल बात है। फिर भी मुझे कुछ चंद लोगों ने कहा कि भाई बोलो, नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, काम कर गई तो ठीक, नहीं की गई तो मेरा क्या, सब मालिक का है, मेरा तो कोई माल धंधा है नहीं। अपना बस धंधा ही कोई नहीं है, अपना धंधा है मालिक की मौज। काम कर गए तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सभी ध्यान के लिए बैठें। चौकड़ी मारकर बैठना हो तो बैठें, टांगे सीधी करके बैठ सकते हो तो बैठें, किसी ने सीधा लेटना हो तो सीधा भी लेट सकता है। पर सीधा लेटने में एक अड़चन होती है कि तुम लोग नींद में बहुत जल्दी डूब जाते हो। तो मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पीठ को किसी दीवार के साथ, किसी बेड के साथ टिकाकर बैठ जाएं। गद्दे तकिए रख सकते हैं अगर टांगों में, घुटनों में ज़्यादा दर्द है। टांग सीधी भी कर सकते हो। कहने का मतलब, आप सुख में बैठें जिसमें शरीर को कष्ट ना हो। शरीर को सीधा रखकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सीधा रखने में कोई तनाव ना पड़े। बड़े आहिस्ता से आराम से बैठें। सारे शरीर को ढीला भी छोड़ देना है ताकि शरीर पर कोई किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। ऐसे बैठ जाना है जैसे हम आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। फिर बहुत आहिस्ता से आंख बंद कर लेनी है। मैं भी बहुत आहिस्ता से, गौर करें बार बार कहता हूं आहिस्ता से, बड़े प्यार से आंख बंद करनी है। आंख पर भी जोर ना पड़े कि हमने आंख भींच कर बंद कर ली है। नहीं, जोर से नहीं, बस बड़े प्यार से पलक गिर जाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। जस्ट सिटिंग, कुछ भी नहीं करना है। और जो जो मैं बोलता जाऊंगा उससे आपको मन बुद्धि के पार जाने में आसानी होगी और ध्यान में गहनतम गहराइयों में उतरने में मदद मिलेगी। आप लोग इसको गाइडेड मेडिटेशन बोल सकते हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग उसके अनुसार भाव में जा रहे हो। अब मुझे याद नहीं, मैंने एक वीडियो पहले भी दी थी गाइडेड मेडिटेशन की, जिसमें मैं बोलता था और आप लोग ध्यान में उतर जाते थे। ये आप रात को सोते समय भी कर सकते हो या बैठ रहे हो तो भी कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिकल कर लिया फिर तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं कहता हूँ आप लोगों से कि जी सिमरन करो। मैं क्या कहता हूँ, गुरु साहिबान कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जी आप सांस क्रिया करो। काहे के लिए? ये श्वास क्रिया के बाद एकाग्रता बनती है और सिमरन करने से भी एकाग्रता बनती है। दूजा स्टेप एक सा है कि शब्द धुन सुनना। अब शब्द धुन सुनते वक्त कुछ नहीं कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बोलूँगा। जो जो बोलूँगा आप लोग सुनते जाना और करते जाना। अभी उससे पहले मुझे एक बात याद आई है कि जस्ट सिटिंग, बस खाली बैठे रहना, ये कैसे है। कहानी के माध्यम से थोड़ा और समझ आ पाएगा। एक बहुत बड़ा आश्रम था जापान में और जापान का बादशाह उस आश्रम को देखने गया। कोई 1000 भिक्षु उस आश्रम में रहते थे। आश्रम का जो प्रधान था भिक्षु, उसने बादशाह को सभी जगह दिखलाई। जाकर दिखलाया एक एक झोंपड़ा, यहाँ भिक्षु स्नान करते हैं, यहाँ भोजन करते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं और भी न जाने क्या क्या। बीच में एक विशाल भवन था। राजा बार बार पूछने लगा कि वहाँ क्या करते हैं। भिक्षु उसकी बात सुनकर चुप रह जाता था। राजा बहुत हैरान हुआ। बाथरूम, लेटरिन, पाखाने सब बतलाए, लेकिन वह जो विशाल भवन था, जो देखने जैसा लगता था, उसकी वह भिक्षु बात भी नहीं करता था। आखिर राजा के विदा का वक्त आ गया। द्वार पर लौट आया, अभी वह भवन नहीं दिखलाया गया था। राजा ने कहा, या तो मैं पागल हूं भैया या तो तुम। जिसे मैं देखने आया था वह भवन तुम दिखलाते नहीं और फिजूल के झोंपड़े मुझे दिखलाते फिरे। अब मैं जा रहा हूं, परंतु फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूं कि वहां क्या करते हो? उस भिक्षु ने कहा,
तुम्हारे इस पूछने के कारण ही मैं बताने में असमर्थ हो गया। सच कहूं तो उस भवन में वहां हम कुछ नहीं करते। वह हमारा ध्यान का कक्ष है। वहां हम कुछ भी नहीं करते। तुम बार बार पूछते हो वहां क्या करते हो, तो मैं तुम्हें वो झोंपड़ियां बताता रहा जहां हम कुछ करते हैं। कहीं स्नान करते हैं, कहीं भोजन करते हैं। इस भवन में हम कुछ भी नहीं करते। तो अब मैं कैसे बताऊं कि हम वहां क्या करते हैं? इसीलिए मैं ले नहीं गया। मैं समझ गया कि यह करने की भाषा समझता है, ना करने की भाषा समझता नहीं। इसीलिए मैंने उस भवन को छोड़ दिया। वहां हम कुछ भी नहीं करते। वहां तो हम बस बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ भी आप लोग अपने अपने घर में बैठे होगे। मुझे आशा है अगर नहीं बैठे होगे तो बंद कर सकते हो। जब भी खाली वक्त हो तो इस वीडियो को लगा लेना। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। और हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोगों को आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, हवाओं की आवाज़ें, जो भी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है और चुपचाप सुनते रहना है। अब मैं ध्यान शुरू करने वाला हूँ। आप लोगों से विनती करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है, आप लोग सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, दीवार के साथ अपनी पीठ लगा लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि अपनी आंख को सहजता से बंद कर लें। अब जैसे आप लोगों ने बंद कर ली, अब मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। अब जैसे ही आप लोगों ने ये आंख बंद की, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहो। अब आपकी यात्रा अज्ञात की है। जितना जानते हो, समझते हो, मैं तुम सबसे कहता हूं सब छोड़ दो। आंख बंद ही रखो। जब तक मैं कहूं ना खोलने को तब तक कोई खोलना नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपकी ये जो यात्रा है, ये अज्ञात की यात्रा है। जितना जानते हो, समझते हो, सब छोड़ दो। सन्नाटा फैल रहा है, शांति ही शांति जा रही है। अब जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई पता नहीं, वहां जाओ। जानो कौन सबको जानता है। जानने वाला कौन है? वह दिखाई नहीं देता और सबको जानता है। उसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो सबको जानता है, अंतर्यामी है। मन में जो भी होता है, उसको मन को जानता कौन है? वहां जाओ। जानने वाला जो दृष्टा है, वही आप हो। ना आप कोई मन हो, ना आपकी कोई बॉडी है, ना शरीर है। आप केवल जानने वाले हो। देखते रहो इसी अंधेरे की तरफ, जोर मत लगाओ। सबको जानते हो। आपके मन में जो जो हो रहा है, बस जान रहे हो। शरीर दिख रहा है, जान रहे हो। संसार दिख रहा है, जान रहे हो। और वो जो जानने वाला है, वह परमात्मा है। और तुम ही वो परमात्मा हो। बस उसको आप भूले बैठे हो। मैं केवल जानने वाला हूं, बस इतना भाव बना रहे। अब जरा तुम लोग देखो, ये जो तुम जानने वाले हो, ये जड़ है कि चेतन? चैतन्य है। और चेतना व्यापक है या सीमित है? व्यापक है। ऐसा जानते जाओ। अब आप उस जानने वाले को शरीर समझ के जी रहे हो। तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, शरीर नहीं है जानने वाला। जानने वाला मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं है। जानने वाला शुद्ध चेतन है। पहले भी था, अभी भी है और सदैव रहेगा। उसका अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज को जानते ही रहता है निरंतर। मन बुद्धि वहां जा नहीं सकता। मन बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि को जानता है वो।
तो जानने वाला कौन? अंतर्यामी। मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, सब जानता है। बस उस जानने वाले में टिके रहो। वो दिखता नहीं है लेकिन सबको देखता है और वो बिल्कुल प्रकट है। अभी भी आपके मन में क्या हो रहा है वो जान ही रहा है। उसकी कोई बॉडी नहीं, कोई शरीर नहीं, बॉडीलेस बॉडी। तो जब बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है उसका, तो वो दिखाई नहीं देता। अब जो दिखाई नहीं देता वहां जाओ, जो दिखता है उसे छोड़ते चले जाओ। जैसे नींद आती है तो अज्ञात में जाते हो तुम सब। जो दिखाई नहीं देता उसको जानते रहो। शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, पर वह आत्मा दिखता नहीं है। पर वो सबको देखता है, वो सबको जानता है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड वो जान ही रहा है। अब वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई मन नहीं है, वहां कोई सृष्टि नहीं है। वो शुद्ध चेतना मात्र है और सबको जानते रहता है। फिर से सुनो, जो दिखता है वो उसको जानता है और जो नहीं दिखता उसको भी जानता है। तुम्हारी आंखों के भीतर अंधेरा छाया, इसको भी तुम जानते हो। तुम्हारी आंखों में प्रकाश दिखा, इसको भी तुम जानते हो। अंतर्यामी है वो। आप कैसे जीते हो, कैसे व्यवहार करते हो, वो सब जान रहा है। चारों तरफ ध्यान रखोगे, सिर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी या शरीर को देखोगे, मन को देखोगे। अब देखने वाला कौन है उसको पहचानोगे। कौन सबको जानता है बिना साधना के? जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? मैं कहता हूं वहां से तुम अभी हटो मत। जो जानने वाला है वो खुद ही परमात्मा है, सबको जान रहा है। उसको आपने समझ लिया कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो जो आप समझोगे वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि जो शक्ति है वो न्यूट्रल है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है प्रकाश। मैं कहता हूं आप प्रकाश से भर जाओ। शरीर गायब, मन गायब, संसार गायब, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। जहां ऊर्जा ही ऊर्जा है, महाजीवन है। उसका नाम परमात्मा है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। किस प्रकार से जानते हो कि मैं शरीर हूं और प्रकाश को पहचानो? किस प्रकार से जानते हो कि मेरा मन है? मन को जानने वाला कौन? शरीर को जानने वाला कौन? संसार को जानने वाला कौन? जन्म और मृत्यु को कौन जानता है? वो जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा है। उससे कोई बात छिपी नहीं है। वो सब कुछ जान रहा है। बस आपको परमात्मा को पहचानना है। आपके मन को, बुद्धि को, शरीर को सब कुछ जान रहा है। वो खुद दिखाई नहीं देता और सबको देखता है। कोई उसको जान नहीं सकता क्योंकि वो सबको जानता है। वो अंतर्यामी है। आपके मन में जो जो हो रहा है वो सब जान रहा है। बस उसको पहचानो। जानने वाला परमात्मा है, सबके भीतर रह के सबको जानता है। कोई बात उसे छिपी नहीं है, उससे वो जान ही रहा है। आप जानने वाले को कहीं भूले तो फिर भटके। जानने वाले में टिके हो तो मंजिल आ गई। बस फिर क्या, टिके रहो इसी जानने वाले में और कुछ दिखता नहीं। जब ये कुछ नहीं दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, बस इसी में टिके रहो। सांस को धीमी करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठे रहो और जानते रहो कुछ नहीं दिखता, इसी में टिके रहो। क्योंकि वो जानने वाला जो तुम खुद ही हो वो मृत्यु को भी जानता है।
जन्म को जानता है, सृष्टि को जानता है, वो निरंतर जानते ही रहता है। प्रकाश को जानता है, अंधेरे को जानता है, जो दिखता है उसको जान रहा है, जो नहीं दिखता उसको भी जानता है। वो अंतर्यामी है। जो भी होता है होने दो, शरीर कांपे तो कांपने दो, हिले तो हिलने दो, आप बस जानते रहो। मैं कहता हूं कुछ करो मत। ऐसा करते करते सारे संस्कार, सारे पाप पुण्य सब बाहर निकलते जाएंगे। विचारों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, बस आप केवल जानते रहो, होश में रहो, देखते रहो और कुछ मत करो। बस होने दो जो होता जाता है। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा आपको देख ही रहा है। आपके मन में क्या क्या हो रहा है सब जानता है। जो भी होता है होने दो, सब आप जानते रहो। बस कुछ करो मत, माया खत्म हो जाएगी। पकड़ो मत, छोड़ दो, कुछ भी मत समझो। मैं कहता हूं तुम नासमझ हो जाओ। बिल्कुल सजग होकर देखते रहो, जो होता है होने दो, बस रोको मत। कुछ भी तुमने शास्त्रों से पढ़ लिया, ऐसा वैसा टीन टमाका, सब भूल जाओ। छोड़ो इस विचारों को। मैं कहता हूं तुम नासमझ हो जाओ, अबोध बच्चे की तरह हो जाओ। कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये सब माया का खेल वापस आ जाएगा, मन आएगा। तो डूइंग यानी कुछ करना नहीं है। कुछ भी ना करो, सिर्फ जानते रहो। ये जो हो रहा है बस होने दो और बस जानते रहो। जानने वाला चेतन है, बाकी सब जड़ है। मन, बुद्धि, शरीर, संसार सब जड़ है। जड़ चेतना को कैसे बांधे? नहीं बांध सकता। चेतन जानने वाला है। जड़ जड़ को जानता है और शरीर शरीर को जानता है। और जो जड़ है यह शरीर है। मन भी जड़ है, चेतन नहीं। तो जड़ को जानने वाला चेतन मैं सबको जानता हूं। मैं अंतर्यामी हूं। मन के एक एक बात को जान रहा हूं। जो भी हुआ जान लिया तुरंत। बस एक पॉइंट पर आपको टिके रहना है और वो है जानने वाला। बिना साधना के वो सब जानता है, क्योंकि अंतर्यामी है और वो तुम खुद ही हो। उसके अनुसार चलो। मन, बुद्धि सब उसके सर्वेंट, नौकर चाकर हैं जानने वाले के। जानने वाला खुद ही परमात्मा है, वही आत्मा है। मन बुद्धि उसको जान नहीं सकते। आत्मा ही आत्मा को जानेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो कह रहा है मैं हूं, इसको पहचानो। शरीर दिखता है, वह अंतर्यामी शरीर को जानता है। शरीर नहीं है वो। मन चल रहा है, मन को जानने वाला मन नहीं है। बस आप जानने वाले हो। केवल सब कुछ जानते रहते हो, वहां से हटो मत। बस मंजिल आ गया, आ ही जाएगा। जानने वाला आपकी मंजिल है, बाकी सब माया का खेल है। जानने वाले को माया जान नहीं सकती, कुछ नहीं जान सकती। मैं आपसे आग्रह करता हूं, धीरे धीरे भीतर उतरते जाएं। बस इस जानने वाले में रहें। इस अंधेरे को देखते रहें, देखते रहें, लीन होते जाएं और देखते देखते खुद को जानते रहो कि मैं जानने वाला हूं या मैं जानने वाली हूं। देखते रहो, कुछ देर इसी में रहो। कोई भी विचार आ जाए, बस उसके पीछे होकर खड़े हो जाओ। विचारों से लड़ो मत, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की।
ये विचार आए ही हैं जाने के लिए। मत लड़ो, भीतर उतरते चले जाओ। इस जानने वाले में ही रहो। तुम बस जानने वाले से ज्यादा कुछ नहीं हो। बिल्कुल भीतर उतरते चले जाओ और गहनतम गहराइयों में, और बस जानते रहो कि मैं जानने वाला हूं। अगर किसी को शब्द धुन सुन रही है, जानते रहो कि ये शब्द धुन सुन रही है। प्रकाश दिख रहा है, तो जानते रहो कि ये प्रकाश आ गया है। धीरे धीरे और आराम में आ जाओ। जानते रहो, बस जानते रहो। इसी अवस्था में रहो। मैं हूं, बस कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हूं। शरीर भी नहीं हूं। मन भी नहीं हूं। बुद्धि भी नहीं हूं। ये बस जानने वाला जो प्रकाश है, बस यही हो। डूबते चले जाओ और भीतर डूबते चले जाओ। जितना गहनतम डूब सकते हो, डूबते चले जाओ और गहरे। जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आंखों पर तनाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाओ। माथे पर अगर तनाव है, उसको हटाओ। शरीर के किसी अंग में तनाव है तो उसे हटाओ। हटाते चले जाओ। ढीला छोड़ दो। फ्लेक्सिबल। धीरे धीरे भीतर डूबते चले जाओ। साक्षी में रहो। जानने वाले में रहो। ये जो जानने वाला है, यही हो तुम। अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसी में टिके रहो। कुछ करना धरना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ जानना नहीं। अबोध बालक की तरह इस अंधेरे को देखते रहो। देखते रहो क्या हो रहा है, और कुछ मत करो। अगर कुछ करने की कोशिश की तो मन आ जाएगा, माया आ जाएगी। तो कुछ भी मत करो। ना कोई जप, ना तप। बस आराम से पड़े रहो इसी अवस्था में। कोई लेटा है तो लेटा रहे, बैठा है तो बैठा रहे। उतरते चले जाओ भीतर। याद रखो, जो भी दिखाई दे रहा है, सब माया, मन है, बुद्धि है। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस यही मंजिल है। इसी कुछ ना दिखाई देने में ठहरे रहो। जितनी देर ठहर सकते हो, बस ठहरते रहो। शांत, मौन, ठहरते जाओ। भीतर उतरते चले जाओ और भीतर। जानते रहो क्या हो रहा है। बस इसी अंधेरे में जानते रहो। जानते रहो, बस जानते ही चले जाओ। जानते चले जाओ और गहरे, और गहरे चले जाओ, और भीतर चले जाओ। सांसों को और ज्यादा रिलैक्स कर दो। धीमा करते जाओ। पूरी तरह से शरीर से तनाव हटा दो और हटा दो। रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी अटकन है, इसको भी हटाओ। अगर बाजुएं
उस पर तनाव है, हटाओ इसको, भीतर चले जाओ और ज़्यादा गहराई में, और भीतर चलते जाओ। जानते रहो, ये जो जानने वाला है यही तुम हो, यही तुम हो। और भीतर जाते जाओ। अब 1-2 मिनट इसी अवस्था में पड़े रहो, तब तक मैं रुकता हूँ और फिर उसके बाद हम बाहर आएंगे ध्यान से। अब ज़रा भीतर जाते रहिए। बिल्कुल मुर्दे के समान शरीर को ढीला छोड़ दो। बिल्कुल शरीर मुर्दा हो चुका है। तुम लोग इसी अंधेरे में स्थित हो, गहनतम गहराइयों में। डूबते चले जाओ और गहरे, और गहरे चले जाओ। चलते जाओ। जानने वाले हो तुम, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। जानते चले जाओ और भीतर गहरे और गहरे। आप सब अपनी मन बुद्धि मत लगाओ, जो होता है होने दीजिए। सबका सब स्वीकार है, ये आपका मार्ग है। ये जो जानने वाला आपके भीतरी गुरु है, ये सब आपको आगे आगे बताता जाएगा। आप कभी भी भटकोगे नहीं, क्योंकि भीतरी गुरु, ये आपका जो जानने वाला है, जो जान रहे हो, ये आपको आगे बढ़ाता जाएगा। डूब रहे हो गहराइयों में, और भीतर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अब मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, धीरे धीरे वापस आ जाओ। धीरे धीरे आंख खोलनी है। गहरी सांस लो, एक लंबी सी। एकदम से आंख ना खोले तो कोशिश मत करना खोलने की। बड़े आराम से आंख खोलनी है। अपने दोनों हाथों को मलो और अपनी आंखों पर लगाओ। और अब दोनों हाथों को जोड़ो और भगवान को नमस्कार करो। वो अंतर्यामी है, सब जानने वाला है। उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मन बुद्धि लगाने की, बस जो होता है होने देना है। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं, धीरे धीरे शरीर में आ सकते हैं। अगर कोई नहीं आ पाया है तो इसी अवस्था में रहें, कोई बात नहीं। तो आज का ध्यान का प्रयोग यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। बाकी जो मालिक की मौज, बाकी भजन सिमरन के बारे में हर रोज़ बताया करता हूँ, श्वास क्रिया के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या है। तो फिर से बताने वाला हूँ कि भजन और सिमरन ये क्या है। भजन और सिमरन के बाद जो किया जाता है, यानी कुछ नहीं करना, वो जो मैंने अभी इस पूरी वीडियो में बताया, जो मैंने ध्यान का प्रयोग करवाया, इस प्रकार से अगर आप रोज़ करोगे, चाहे किसी भी गुरु ने आपको नामदान दिया हो, शब्दों का जाप दिया हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आसन, अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आपने बैठ जाना है। कोई भी कैसा भी वक्त हो, सुबह दोपहर शाम,
जब भी आपकी मौज हो। अगर कोई गुरु नहीं है तो जिसको भी आप लोग गुरु मानते हो या बनाते हो, वो आप लोग उसको याद कर सकते हो, वो भी आशीर्वाद रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना या तो जप शुरू करना है या सिमरन या श्वास क्रिया करनी है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करने में किया क्या जाता है, वो अभी अभी मैंने इस पूरी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल ध्यान के प्रयोग से बताया है। बाकी आप भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया भी किया करें रोज। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा, और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो, और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से,
और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।